नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं कुशीनगर में। कुशीनगर में लगातार बारिश होने के नाते किसानों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन उस बारिश के नाते कई ठेकेदार, कई इंजीनियर, कई अधिकारी, कई नेताओं का पुल खुलता हुआ नजर आ रहा है। मैं जहां हूं यह नौका विहार कहा जाता है, कुशीनगर का नौका विहार, और पर्यटकों के लिए सबसे सुंदर जगह कहा जाता है। यहाँ तमाम लोग आते हैं, करीबन हज़ारों की संख्या में, अधिकतर हज़ारों से अधिक संख्या में लोग आते जाते हैं। जब इस संख्या में आते हैं लोग तो यहाँ के विकास को भी देखते होंगे, लेकिन विकास की गाथा लिख रहा है यह बैठने वाला जगह। अब बताइए कि किस प्रकार से बनाया गया था कि इतनी जल्दी यह टूट गया। मैं आपको दिखाने का चारों तरफ से प्रयास करूँगा। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही हुई है, और कौन सा इसमें मोरन, और कौन सा गिट्टी, या कौन सा सीमेंट उपयोग हुआ है। थोड़ा नीचे आ जाइए। अब हमको जानना है कौन सा इंजीनियर बनाया है, और कौन सा ठेकेदार बनाया है, और कौन सा अधिकारी जांच किया है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। लेकिन हम तो इतना जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार भर के हुआ है, घोटाला भर के हुआ है। अब थोड़ा सा नजदीक आइए। अब सोचिए जो जिससे जोड़ा गया था वो कितना मजबूत जोड़ा गया था कि सब निकल रहा है। ये सब टूटा हुआ है। देखिए यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। देखिए ये सब टूटा हुआ है। देखिए ये टूटा हुआ सब है। देखिए हाथ से निकल जा रहा है, हाथ से निकल जा रहा है। तो कितना सोचिए भ्रष्टाचार हुआ होगा, और किस प्रकार से कितना सीमेंट डाला गया होगा, कितना बालू डाला गया होगा, ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है। तो और आपको बता दें कि जो नीचे है किस तरह का मिट्टी कैसे भरा गया है। मिट्टी नीचे भरा गया है, लेकिन मिट्टी पानी से दब गया है। और विकास की जो पोल खोल रहा है, कुशीनगर का जो विकास का क्षेत्र है, यह विकास का पोल सामने आपके खुल रहा है। दरारें आ चुकी हैं, उधर भी दरारें आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोई इस पे सूद लेने के लिए नहीं है। पिछले 2 दिन हो गया इसको टूटे। वही सवाल कि किस प्रकार से बना है, किस प्रकार से इंजीनियर बनाए हैं, किस प्रकार से ठेकेदार बनाए, और क्या इसका मानक है, इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। बुलडोजर बाबा का उत्तर प्रदेश कहा जाता है, और बुलडोजर बाबा के उत्तर प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार मुझे लग रहा है 5-6 साल हुआ होगा इसको बने हुए। 5-6 साल भी नहीं हुआ होगा, और लगातार भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है। भैया कहाँ आए हुए हैं? नौका विहार है। कहाँ से आए हुए हैं? अजमेर से। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ऐसे इंजीनियर के ऊपर क्या होना चाहिए? ठेकेदार क्यों ऐसे बनाते हैं, आपको पता है? यही विकास हो रहा है प्रदेश में। विकास इसको नहीं कहा जाएगा। विकास इसको नहीं कहा जाएगा। वोट देते ही होंगे। बताइए, वोट इसी मुद्दे पर दिया गया है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार। अगर जो कोई वहाँ बैठा रहता बारिश में, चाहे बारिश के बाद कोई अचानक बैठा गिर जाता, मर भी जाता, लेकिन इनकी चिंता तो है नहीं इन लोगों की जो बनाने वाले हैं। तो ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार की गलती है, और ठेकेदार की गलती है तो कहीं अधिकारियों की भी गलती होगी, और अधिकारियों की गलती हो तो नेताओं की भी गलती होगी, क्योंकि अधिकारी जांच नहीं किया बढ़िया से ठेकेदार की। और जांच भी कैसे करेगा? सब मामला सिस्टम का है, और सब मामला हम समझते हैं क्यों नहीं जांच होती है। तो देखिए अभी यहाँ के लोग भी जो हैं थोड़ा सा बोलने से कतराते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि घोटाला, भ्रष्टाचार जो कह लीजिए वो हुआ है इस बैठने वाले जगह पे। और कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जितना बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है उससे ही बड़ा घोटाला पैसों के मामले में हुआ है। और पीछे आपको जहरीली झाग भी दिखाई दे रही होगी। यह जहरीली झाग कितने लोगों का सुंदर लगता है, कितने लोग खुश होते हैं कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये जहरीली झाग इसलिए हो रहा है क्योंकि हिडावती नदी है, हिडावती नदी का पानी खराब है, और जब पानी खराब होगा तो वैसे ही जहरीली झाग होगी। और जहरीली झाग वो इंसानों के लिए खतरनाक होती है, लेकिन लोग कहाँ समझेंगे। लोग उसको झाग समझ रहे हैं, उसको फोटो खिंचवा रहे हैं। और वो पुलिया भी है, पुलिया का भी हाल देख सकते हैं। वहाँ कहीं ना कहीं बालू भी छोड़ रहा है, कहीं उसका मोरन झड़ रहा है। तो किस प्रकार से बनाया जा रहा है और किस प्रकार से इसकी गुणवत्ता की जांच हो रही है, इन अधिकारियों के ऊपर आप क्या कहेंगे? और जो बनाने वाले लोग हैं आखिर क्यों ऐसे खराब बनाते हैं? बुलडोजर बाबा का उत्तर प्रदेश कहा जाता है यूपी, और यूपी में पड़ोसी जिला है कुशीनगर, और कुशीनगर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। जब नौका विहार यह बना था तो इसको नंबर 1 रैंकिंग दी गई थी सफाई के मामले में, पर्यटक स्थल के मामले में। और यहाँ पे सिर्फ अपने भारत के लोग नहीं बल्कि विदेशों को भी लोग आते हैं और यहाँ देखते हैं, इसकी सुंदरता को देखते हैं। लेकिन इनकी सुंदरता आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी सुंदर बनाया गया है। और जब नदी का पानी लगातार खराब है, कई दिनों से खराब है, उधर भी बैठने वाली जगह है, उधर किसी का टाइल्स टूटा हुआ है, तो क्यों ऐसे बनाया जाता है? और बार बार वीडियो दिखाने के माध्यम से भी लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि लोग कर ही क्या लेंगे। आइए बताते हैं कि कितने की लागत से यह नौका विहार का यह जो जगह है निर्माण हुआ।
कंपनी आबलिक ठेकेदार का नाम और मोबाइल नंबर। इसका नाम है ठेकेदार साहब का अजय कंस्ट्रक्शन के नाम से इनकी कंपनी है। मोबाइल नंबर आप देख सकते लीजिए। विकास का खोखला अंदाज कर लीजिए, खोखला अंदाज आपके सामने नजर आ रहा हुआ है। उस पार पूरा टूटा हुआ है और देखिए कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। अब हमको नहीं समझ में आता है कि इसमें क्यों विशेष सीमेंट नहीं बनाया जा रहा है। क्या बिहार के बाद इस प्रकार की घटनाएं अब उत्तर प्रदेश में भी होंगी? उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होगा। आखिर इन अधिकारियों और इन नेताओं के लिए कौन सूद लेगा? आखिर मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? संज्ञान ले और ऐसे ऐसे अधिकारियों, ऐसे ऐसे कर्मचारियों, ऐसे ऐसे ठेकेदार, ऐसे ऐसे नेता के ऊपर जरूर जांच बैठाएं कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों बनाए हो। जब कोई अधिकारी एस्टीमेट बनाता है तो अधिकतम लागत का बनाता है जिससे वह पूरी तरीके से गुणवत्ता से बने, लेकिन वह लागत के हिसाब से भी उसमें उतना पैसा नहीं लग पाता है। इसीलिए ऐसे ऐसे बैठने वाले जगह टूट जाते हैं।